हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल टॉक अबाउट ऊन। आज का हमारा टॉपिक है ऊन, जिसमें हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ ऊन कि क्या होता है। देन हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऊन। उसके बाद हम लोग जानेंगे मैनेजमेंट ऑफ ऊन, फर्स्ट एड मैनेजमेंट हम लोग क्या करते हैं। देन उसके बाद हम लोग जानेंगे फर्स्ट एड मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कि किन प्रिंसिपल पे हम लोग ऊन का मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऊन का डेफिनेशन के बारे में कि क्या होता है। Definition है ऊन refers to break in the skin or other body tissue caused by any injury और सर्जिकल इंसिजन। यानी कि जो हमारा स्किन है उसमें किसी तरह का ब्रेक आ जाए और बॉडी टिश्यूज़ में ड्यू टू कॉज बाय एनी इंजरी, यानी कि कोई भी इंजरी अगर होता है तो हमारे स्किन में टीयरमेंट आ जाए, ब्रेक आ जाए, या फिर कोई भी सर्जिकल इंसिजन के कारण, तो हम उसे ऊंड कहते हैं। ओवरऑल डेफिनेशन यह हुआ कि किसी भी सर्जरी के दौरान या फिर किसी भी इंजरी के कारण हमारे स्किन में टीयरमेंट आ जाए, ब्रेक आ जाए, तो हम उसे ऊंड टर्म के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग टाइप्स जानेंगे कि ऊंड के मेन टाइप्स कितने होते हैं। तो ऊंड के मेनली 2 टाइप होते हैं। जो पहला है वो ओपन ऊंड, जो सेकंड है क्लोज ऊंड। जो हमारा ऊंड है उसका मेनली 2 टाइप्स होता है, पहला ओपन, देन सेकंड जो है वो क्लोज ऊंड। अब जो ओपन ऊंड है उसका भी सब टाइप्स होता है। तो पहला होता है एब्रेजन, सेकंड लैक्रेशन, थर्ड पंचर, एंड जो फोर्थ होता है वो एवल्जन। तो ये था 4 ओपन ऊंड का टाइप, जिसमें पहला एब्रेजन, सेकंड लैक्रेशन, थर्ड पंचर एंड फोर्थ एवर्जन। अब हम लोग बात करेंगे क्लोज ऊंड का सब टाइप्स का। तो इसका एक होता है कंट्यूशन। तो ये है उनका टाइप्स, जिसका कि सब टाइप्स होता है। तो अब हम लोग एक एक करके जानेंगे ओपन ऊंड का कि ये जो चारों ऊंड है उनमें क्या होता है। तो हम इस टर्म से जानते हैं, ये नाम देते हैं। तो फर्स्ट हम लोग ओपन ऊंड का टाइप्स का बात करेंगे, जिसमें कि पहला एब्रेजन। तो हम लोग जानेंगे एब्रेजन क्या होता है।
पहला एब्रेशन, इट इज़ अ सुपरफिशियल वुंड पार्शियली लूजन ऑफ स्किन अकर, यानी कि ये सबसे हमारा जो एपिडर्मिस लेयर है स्किन का सबसे पहला लेयर, वहीं तक इसमें डैमेज होता है, वुंड होता है, तो इसमें जो स्किन है वो लूजन यानी कि स्किन हट जाता है। तो ये है पहला टाइप एब्रेजन, जिसमें कि हमारा सुपरफिशियल जो वुंड होता है ये, और ये पार्शियली लूजन ऑफ स्किन, इसमें स्किन जो होता है वो हट जाता है, और ये डैमेज एपिडर्मिस यानी कि हमारा जो फर्स्ट लेयर है स्किन का उसे भी डैमेज करता है। अब लोग सेकेंड बात करेंगे, सेकेंड टाइप ऑफ ओपन वुंड जो कि है लैक्रेशन। इसमें है कट कॉज बाय अनइवन टूल्स और ब्लंट ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी टूल्स से अगर कट लगता है या ब्लंट ऑब्जेक्ट से तो हम उसे लैक्रेशन वुंड बोलते हैं। एंड थर्ड टाइप्स है पंचर। इसमें होता है इट इज अ स्टैब वुंड बाय पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी पॉइंटेड यानी नुकीला ऑब्जेक्ट से अगर हमें कट लगता है स्किन में तो हम उसे पंचर वुंड के नाम से जानते हैं। जैसे कि नाइफ से अगर किसी को कट लगता है तो हम उसे पंचर वुंड के नाम से जानते हैं। एंड फोर्थ टाइप से एवोल्जन। इसमें कह रहा है इट रिफर्स टू टीयरिंग ऑफ अ फ्लैप ऑफ अ स्किन, टीयरिंग अवे ऑफ अ फ्लैप ऑफ अ स्किन, यानी कि हमारा जो स्किन है वो एक जगह से दूसरी जगह, फ्लैप ऑफ स्किन मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह अगर हट जाता है तो हम उसे एवोल्जन वुंड के नाम से जानते हैं। तो ये था 4 टाइप्स ऑफ ओपन वुंड, 4 टाइप्स। अब हम लोग बात करेंगे क्लोज टाइप्स ऑफ अ वुंड का, जिसमें एक था कंट्यूशन। इसमें कहता है इन दिस सॉफ्ट टिश्यू आर डैमेज, मीन्स कि जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू होता है वो इसमें डैमेज हो जाता है, और इट इज़ अ टाइप का क्लोज वुंड, यानी कि यह एक क्लोज वुंड का टाइप्स है, और इसमें जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू होता है बॉडी में प्रेजेंट वो डैमेज हो जाता है, वो भी इंटरनली, क्योंकि टिश्यू है तो इंटरनली होगा, तो इसे हम लोग क्लोज वुंड के टर्म्स, क्लोज वुंड का टाइप्स जानते हैं, जिसका कि कंट्यूशन नाम होता है। अब हम लोग कुछ अदर्स टाइप्स ऑफ वुंड होते हैं उसको भी जानेंगे।
तो इसमें पहला हो जाएगा इंसिजन, सेकेंड हो जाएगा पेनिट्रेशन, थर्ड हो जाएगा इसमें सर्जिकल वुंड, फोर्थ हो जाएगा अल्सर, और फिफ्थ हो जाएगा बर्न वुंड। तो ये है अदर टाइप्स ऑफ वुंड, यानी कि हमने बात करा दो टाइप्स ऑफ मेन वुंड होते हैं जो कि ओपन और क्लोज, देन उसका हम लोग सब टाइप्स का बात करा। अब हम लोग जानेंगे अदर टाइप्स ऑफ वुंड, जिसमें कि पहला इंसिजन। इंसिजन मीन्स कि कोई भी सर्जरी होता है तो उसमें क्लीन स्ट्रेट कट लगता है बॉडी पार्ट्स में किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो हम उसे इंसिजन वुंड के नाम से जानते हैं। एंड सेकेंड है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मीन्स कि जो हमारा स्किन है उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अंदर भी जाए या स्किन से बाहर आ जाए, आर पार हो, तो उसे हम लोग पेनिट्रेशन वुंड के नाम से जानते हैं। एंड थर्ड है सर्जिकल वुंड। सर्जिकल वुंड मीन्स कि जैसे कि सर्जरी हुआ तो सर्जरी होता है तो ऑब्वियस सी बात है कट लगता है, तो उसे भी हम लोग उनका टाइप्स ही जानते हैं, यानी जो कि सर्जरी के दौरान सर्जरी हुआ तो वो वुंड होता है जिसमें हील होने में बहुत टाइम लगता है, तो उसे हम लोग सर्जिकल वुंड के नाम से जानते हैं। एंड फोर्थ है अल्सर। अल्सर मीन्स कि प्रोलॉन्ग टाइम से कोई भी पेशेंट है जो हमारे स्किन के अपर लेयर पे स्किन पे सोर हो जाता है, तो हम उसे अल्सर के टर्म से अल्सर उनके नाम से जानते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट हो गया या प्रोलॉन्ग टाइम बेड रिडन पेशेंट, प्रेशर के वजह से जो हमारे स्किन पे सोर होता है। एंड देन फिफ्थ है बर्न। बर्न मीन्स कि हीट, रेडिएशन, केमिकल्स वगैरह से, जो इलेक्ट्रिसिटी से हमारे स्किन पे रैसेस हों, प्रॉब्लम्स हो, तो हम उसे बर्न वुंड के नाम से जानते हैं। तो ये ओवरऑल था डेफिनेशन ऑफ वुंड, टाइप्स, अदर टाइप्स। अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ वुंड की। हम लोग वुंड जो है उसको हम लोग फर्स्ट एड मैनेजमेंट कैसे करेंगे। जो हमारा वुंड है उसका हम लोग फर्स्ट एड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो जानेंगे पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट कहता है वॉश हैंड थॉरली विथ वाटर, यानी कि जो हमारा हैंड है उसे हम लोग पानी से पहले धोएंगे, उनको पहले हम लोग कुछ भी करने से पहले सबसे पहले हम लोग हैंड वॉश करेंगे। एंड सेकेंड है नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट टच वुंड विथ बेयर हैंड, मीन्स कि बिना ग्लव्स का हम लोग वुंड को टच भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस है या फिर हमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस है।
नेक्स्ट पॉइंट है क्लीन डर्टी वुंड अंडर लो प्रेशर रनिंग वाटर, यानी कि उसके बाद हम लोग क्लीन रनिंग वाटर, यानी कि हम लोग नल को ऑन करेंगे, देन वहाँ पे वुंड जो है उसको हम लोग क्लीन करेंगे, लो प्रेशर रनिंग वाटर के पास साफ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऊन ड्राई विथ स्टेराइल क्लीन कॉटन विथ नॉर्मल सलाइन और स्टेराइल वाटर, यानी कि जो ऊन है हम उससे क्लीन कॉटन, स्टेराइल कॉटन यूज़ करके और एनएस और स्टेराइल वाटर यूज करके उसे हम लोग क्लीन करेंगे, देन उसे ड्राई करेंगे। नेक्स्ट है रिमूव फॉरेन बॉडी इफ प्रेजेंट, यानी कि अगर जो वुंड है उस पर किसी भी तरह का फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है तो हम उसे रिमूव करेंगे, उसे हटाएंगे कॉटन के हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट रिमूव एम्बेडेड ऑब्जेक्ट फोर्सफुली प्रेजेंट, यानी कि जो स्किन है उसका पार्ट कोई भी है जो टीयरमेंट हुआ है तो वो अगर डेड नहीं हो गया है पार्ट तो हम उसे फोर्सफुली रिमूव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो और चांसेस को इंक्रीज कर देगा वुंड को होने का, इन्फेक्शन कॉज करेगा और जल्दी हमारा वुंड जो है वो हील नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कवर इफ पेशेंट इज अनकॉन्शियस, यानी कि अगर हमारा जो पेशेंट है, विक्टिम है, वो अगर अनकॉन्शियस है और उसका जो वुंड है वो मेजर है तो हम उसे, अगर उसका वुंड जो ओपन है उसे हम लोग कवर कर देंगे और उसे जल्द से जल्द रिकवरी पोजीशन पे ले जाएंगे। तो ये था फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ वुंड। अब हम लोग बात करेंगे जो हमने मैनेजमेंट करा तो किस प्रिंसिपल पे हम लोग मैनेजमेंट करते हैं।
जो ऊंड का हम लोग मैनेजमेंट करते हैं वो मेनली 5 प्रिंसिपल ऑफ ऊंड मैनेजमेंट होता है, यानी कि 5 प्रिंसिपल पे हम लोग उनका मैनेजमेंट करते हैं। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट है ऊंड असेसमेंट। ऊंड असेसमेंट यानी कि हम किसी भी टाइप्स का उनको एसेस क्यों करते हैं, क्यों उसे हम लोग देखते हैं कि वो इसलिए देखते हैं ताकि हम उसका कंडीशन को पता लगा सकें कि वो किस टाइप का ऊंड है, कितने दिनों का हो गया, या फिर अभी ही तो वो कट वगैरह तो नहीं लगा। तो हम लोग कंडीशन जानने के लिए करते हैं। तो ऊंड असेसमेंट में हो जाएगा कि किस लिए करते हैं, तो कंडीशन ऑफ ऊंड को हम जानने के लिए करते हैं। एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल का बात करेंगे। जो है ऊंड क्लींजिंग। हम लोग ऊंड असेसमेंट तो कर लिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ऊंड क्लींजिंग करेंगे, यानी साफ करेंगे ऊंड को। तो वो क्यों करेंगे, तो हम लोग वो प्रिवेंट इन्फेक्शन के लिए करेंगे। इन्फेक्शन से हम लोग ऊंड को प्रिवेंट कर सके, ताकि और मेजर ऊंड क्रिएट ना हो जाए, कोई भी इन्फेक्शन और ना बढ़े। तो हम लोग ऊंड क्लींजिंग इससे करते हैं, प्रिवेंट इन्फेक्शन। एंड थर्ड प्रिंसिपल का बात करेंगे। टाइमली ड्रेसिंग चेंज। हम लोग ऊंड का ड्रेसिंग भी करते हैं, तो वो टाइम टू टाइम चेंज क्यों करेंगे हम लोग, ताकि वो जो कॉन्टामिनेटेड हमारा ऊंड ना हो, ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम ना हो। प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन। थर्ड प्रिंसिपल है प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन के लिए हम लोग टाइम टू टाइम ड्रेसिंग को चेंज करेंगे। एंड फोर्थ प्रिंसिपल है appropriate dressing choice। जो है ड्रेसिंग हम लोग उसको सही मैनर में करेंगे, सही प्रोसेस से करेंगे। वो क्यों करेंगे, इनकरेज हीलिंग। हीलिंग मीन्स कि जो हमारा ऊंड है वो जल्दी से जल्दी हील हो, घाव जल्दी से जल्दी भरे, उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग चॉइस, यानी कि हम लोग सही प्रोसेस से हम लोग ऊंड को ड्रेसिंग करेंगे। एंड फिफ्थ है एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन। ये चार हम लोगों ने तो प्रिंसिपल जाना है, ये लास्ट है एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन। मीन्स कि जो हम ऊंड में एंटीबायोटिक देंगे ताकि वो इन्फेक्शन को किल करे, तो हमें उसे प्रिस्क्राइब करना होगा पेशेंट को। क्यों करते हैं, वो जो है इन्फेक्शन को टारगेट करेगा। इसका काम है इन्फेक्शन को टारगेट करना। जो एंटीबायोटिक है इन्फेक्शन को टारगेट करेगा, तो हमारा ऊंड जल्द से जल्द हील होगा, रिकवर होगा वहाँ का स्किन और टिश्यूज। तो ये थे प्रिंसिपल जो कि 5 हैं। पहला ऊंड असेसमेंट, सेकंड है ऊंड क्लींजिंग, थर्ड है टाइमली ड्रेसिंग चेंज, एंड फोर्थ है अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग चॉइसेस, एंड फिफ्थ है एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन। तो ओवरऑल आज का लेक्चर में हम लोगों ने जाना ऊंड का डेफिनेशन कि ऊंड क्या होता है, उसका मेन टाइप्स कितने होते हैं, सब टाइप्स क्या होता है, देन हम लोग फर्स्ट एड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, देन हम लोग मैनेजमेंट करते हैं तो किस प्रिंसिपल पे करते हैं, तो 5 प्रिंसिपल होते हैं। थैंक यू। आज का लेक्चर था ऊंड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।